हेलो फ्रेंड्स, आपके जो भी डाउट्स है वो कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। अगर आप इस वीडियो की नोट्स चाहते हो तो टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। अगला हमारा चैप्टर है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, राइट। तो यहाँ पर हम लोग थोड़े अर्लियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड इक्वेशंस में यहाँ पर हमने, अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पर 5x लिखूँ, राइट, फिर कॉमा दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 2 × x - 3, राइट, ये दूसरी एक वैल्यू है। फिर तीसरा एक इक्वेशन अगर हम लोग लेंगे कि 3 × x + y, राइट, तीसरी इक्वेशन। फिर चौथी इक्वेशन लेते हैं 2 × x × y + 5, राइट। तो इस तरीके से ये इक्वेशन कॉमा यहाँ पर x इंटू वाई इंटू जेड एक्स वाई जेड प्लस x प्लस वाई प्लस जेड, राइट। तो इस तरीके से ये इक्वेशन, फिर x² + 1, राइट, कॉमा y प्लस y², राइट। तो ये एल्जेब्रिक इक्वेशंस, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड इक्वेशंस होंगे। अब यहाँ पर इसके कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे, राइट। जैसे कि 5x, मान लीजिए कि हमारे पास जो 5x वैल्यू है, तो यहाँ पर ये सारे एक्सप्रेशंस कहलाएंगे, राइट। अब हम लोग कुछ इक्वेशंस के एग्जाम्पल लेंगे, मतलब कि एग्जाम्पल्स ऑफ एल्जेब्रिक इक्वेशंस, राइट। तो इक्वेशंस के एग्जाम्पल्स में जो एग्जाम्पल होंगे, जैसे कि एक्सप्रेशन में हम लोग अगर 5 × x है तो इज इक्वल टू, इसमें 25 लिख ले, मतलब कंप्लीट कर लिया एक्सप्रेशन, तो वो इक्वेशन बन जाएगा। जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल था 2 × x - 3 इज इक्वल टू, मैं कोई वैल्यू लिख लेता हूँ, इक्वेशन को कंप्लीट कर लेता हूँ, तो वो इक्वेशन हो जाएगा, राइट। सिमिलरली 2 × y, राइट, फिर प्लस 5/2 इज इक्वल टू 37/2, राइट। एंड लास्ट अगर एग्जांपल लिखे इक्वेशन का, तो वहाँ पर 6 × z प्लस 10 इज इक्वल टू -2। तो ये सारे इक्वेशंस है, यहाँ पर इज इक्वल टू साइन आएगी हर एक इक्वेशन में इज इक्वल टू की साइन आएगी, राइट। तो वो एक्सप्रेशन नहीं कहलाएगा, वो यहाँ पर इक्वेशन हो जाएगा, राइट। तो अगर हम यहाँ पर कोई एक इक्वेशन की बात करें, जैसे कि यहाँ पर एक एक्सप्रेशन था 2xy + 5, तो उसमें टोटल दो वेरिएबल है, x एंड y, राइट। तो दो वेरिएबल यहाँ पर हो गए। सिमिलरली यहाँ पर 3x + y में दो वेरिएबल है, एक्स वाई जेड में तीन वेरिएबल है, राइट। तो इस तरीके से वेरिएबल्स पे एक्सप्रेशन डिपेंड करते हैं, राइट। अब यहाँ पर हमने जो भी एक्सप्रेशंस हमने जो यूज़ किया है वो लीनियर इक्वेशंस कहलाते हैं, राइट। मतलब कि उसमें जो हाईएस्ट पावर होता है वो 1 होगा, राइट। तो वो लीनियर वे में होता है, जिसका भी हाईएस्ट पावर जिस भी इक्वेशन का 1 होगा तो वो लीनियर इक्वेशन कहलाता है, राइट। बट अगर जो भी इक्वेशंस में हाईएस्ट पावर एक से ज़्यादा है, जैसे कि x² + 1, राइट। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर लिखूँ y + y², राइट, फिर अगर कॉमा करके लिखूँ 1 + z + z² + z³, राइट। तो ये सारे लीनियर इक्वेशंस नहीं है, राइट, दे आर नॉट लीनियर इक्वेशन।
क्यों लीनियर इक्वेशन नहीं है? क्योंकि जो ये इक्वेशंस है उसमें जो पावर है, पावर इज ग्रेटर देन वन। अगर पावर एक से ज़्यादा होगा तो वो लीनियर इक्वेशंस नहीं होंगे, राइट। तो यहाँ पर जो लीनियर एक्सप्रेशन है, अगर वो सिर्फ वन वेरिएबल में है तो वन वेरिएबल वाले लीनियर इक्वेशन को हम लोग बोलेंगे लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। तो वन वेरिएबल वाले लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने में बहुत ही आसानी रहती है, राइट। जैसे कि हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है, उसमें 2x माइनस 7 सॉरी माइनस 3 इज इक्वल टू 7 है, राइट। तो इस इक्वेशन में पहले तो जो x है वो है हमारा वेरिएबल, राइट, उसको हम लोग लिखेंगे वेरिएबल, ओके। फिर उसके बाद जो यहाँ पर इज इक्वल टू है, राइट, इज इक्वल टू की साइन जो रिप्रेजेंट करती है उसको हम लोग बोलेंगे इक्वालिटी। इज इक्वल टू मतलब कि वो इक्वालिटी को रिप्रेजेंट करती है, और ये जो पूरा फॉर्म है इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन, राइट। इसको हम लोग बोलेंगे इक्वेशन क्योंकि ये इज इक्वल टू अंदर इक्वेशन में आता है, एक्सप्रेशन में आता है, राइट। अब यहाँ पर हम लोग दो चीज़ ध्यान में रखेंगे। पहला तो है एल एच एस। एल एच एस मतलब कि उसका फुल फॉर्म है लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पर बेसिकली एल एच एस, ये एल एच एस मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इज इक्वल टू साइन, मतलब कि इज इक्वल टू साइन के जो लेफ्ट साइड होगा वो हमारा एल एच एस होगा। तो इज इक्वल टू साइन के लेफ्ट हैंड साइड क्या है वो लिखेंगे, तो वो है 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो ये हमारा एल एच एस हुआ। सिमिलरली अगर आर एच एस बोला जाए, आर एच एस मतलब कि राइट हैंड साइड, तो इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड क्या है, तो वो है यहाँ पर इज इक्वल टू 7। तो आर एच एस यहाँ पर 7 होगा, राइट। तो इक्वालिटी साइन कब होगा, जब हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होंगे, तब हम लोग बोलेंगे वहाँ पर इक्वालिटी, राइट। तो अब यहाँ पर मान लीजिए कि हम लोग इसका सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 7 का। तो 2x, राइट, इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7 प्लस 3 आ जाएगा, क्योंकि -3 को हमने राइट हैंड साइड ले गए। तो इसका सॉल्यूशन में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे तो 2x, 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें मिलेगा 10। तो x को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 10 अपॉन 2, राइट। तो इज इक्वल टू 10/2 मिला गया हमें 5। तो x इज इक्वल टू हमें 5 मिला। अब इसको वेरीफाई कैसे करेंगे, तो एल एच एस आर एच एस की मेथड से। मतलब कि अगर हम एल एच एस यहाँ पर लिखें तो एल एच एस क्या है हमारा, 2 इंटू एक्स माइनस 3। अब यहाँ पर जो x की वैल्यू 5 मिली वो अंदर इक्वेशन में रख देते हैं, राइट। तो इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स मतलब कि 2 इंटू 5 आ जाएगा ब्रैकेट में, x की जगह पर हमने लिखा है -3, राइट। तो इज इक्वल टू 2 इंटू 5, यहाँ पर 10 मिलेगा, 10 माइनस 3। अब 10 माइनस 3 कितना आएगा, 7। तो यहाँ पर एल एच एस हमें 7 मिला। और आर एच एस अगर लिखे सेम क्वेश्चन के लिए, तो आर एच एस इज इक्वल टू कितना था हमारा, 7। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 7। तो एल एच एस और आर एच एस दोनों ही अगर जब सेम मिले तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो करेक्ट सॉल्यूशन है, मतलब कि x इज इक्वल टू 5 हमारा आंसर करेक्ट होगा। तो इस तरीके से हम लोग दोनों साइड को कंपेयर करके जो भी आंसर है उसको वेरीफाई कर सकते हैं। जो भी आंसर हमने फाइंड किया बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशन, उसको हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं, राइट। ओके, अब सॉल्विंग इक्वेशंस विच हैव लीनियर एक्सप्रेशंस ऑन वन साइड एंड नंबर ऑन द अदर साइड, राइट। तो यहाँ पर हम लोग वैसे वाले इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो पहले यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लूँगा, जैसे कि इस फॉर एग्जांपल 5x, राइट, प्लस 4, राइट, इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं लिखूँगा यहाँ पर 14। ओके, अब पहले इसको सॉल्व करेंगे।
तो यहाँ पर सॉल्व करने के लिए पहले हम लोग जो दोनों साइड है उसमें से -4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब कि सब्ट्रैक्ट 4 टू बोथ दी साइड्स, राइट। पहले सब्ट्रैक्शन करेंगे, सब्ट्रैक्ट 4 टू बोथ दी साइड। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे अब, 5x प्लस 4 है, राइट, माइनस सब्ट्रैक्शन करना है -4। अब राइट हैंड साइड भी सेम चीज करनी है, 14 -4 करना है, राइट। तो यहाँ पर पहले 4 -4 तो कैंसिल हो जाएगा और 14 -4 करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, तो 5x इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें मिलेगा 10, राइट। तो 5x इज इक्वल टू 10, ओके। अब यहाँ पर अगला हम लोग ऑपरेशन क्या करेंगे कि डिवाइड बोथ साइड्स बाय 5, क्योंकि हमें x फाइंड करना है, x को अकेले कर देना है, राइट। तो यहाँ पर हमें मिलेगा 5 इंटू एक्स अपॉन 5 इज इक्वल टू 10 अपॉन 5, राइट। तो यहाँ पर 5 कैंसिल एंड 5 2 ज़ा 10, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 मिलेगा, राइट। तो x इज इक्वल टू 2, जो कि हमारा यहाँ पर आंसर मिला, सॉल्यूशन मिला है, राइट। अगले एग्जाम्पल में फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 7, राइट। तो पहले हम लोग वैल्यू को ऐड करेंगे, क्योंकि मुझे पहले 2x को सब्जेक्ट बनाना है। तो ऐड 3 टू बोथ दी साइड्स लिखेंगे, राइट। तो स्टार्टिंग हम लोग यहाँ पर करेंगे, अब दोनों में ऐड करेंगे, जैसे कि हमारी जो पहली वैल्यू है, राइट, वो है 2x, तो 2 इंटू एक्स -3, बट यहाँ पर ऐड भी करेंगे तो प्लस यहाँ पर 3 आ जाएगा, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड भी ऐड होगा 7 प्लस 3, राइट। तो इस तरीके से ऐड किया हमने। अब यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएंगे और बाकी जो बचेगा वो लिखेंगे, तो 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 7 प्लस 3 मतलब कि 10, राइट। तो अब यहाँ पर 2x इज इक्वल टू 10 मिला। अब हम लोग यहाँ पर डिवाइड करेंगे, डिवाइड, राइट, बोथ दी साइड्स किससे डिवाइड करेंगे, x हमें फाइंड करना है तो 2 से डिवाइड करेंगे, राइट। तो 2 इंटू एक्स अपॉन 2, राइट, एंड इज इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे 10 अपॉन 2। तो 2 2 कैंसिल, यहाँ पर 2 5 ज़ा, तो हमें कितना मिलेगा, x इज इक्वल टू 5 मिलेगा, राइट। तो x इज इक्वल टू 5, ये चीज़ हमें फाइंड करनी थी और ये हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर, राइट। अगला एग्जाम्पल है सॉल्व 2y प्लस 9 इज इक्वल टू 4, राइट। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे, जैसे कि पहले भी किया था, बट 9 को अगर राइट हैंड साइड ट्रांसपोर्ट करेंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर मैं अब लिखूंगा थोड़ा सा डिफरेंटली, चीज़ हमें वही कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टिंग सिमिलर वे में हम लोग जा रहे हैं, बट यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से लिखा है 9 टू RHS। 9 को हम लोग राइट हैंड साइड ले जा रहे हैं, अगर 9 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो फिर क्या चेंजेस होगा, यहाँ पर 2y, फिर 9 चला गया राइट हैंड साइड, 4 भी एज इट इज़ रहेगा, और 9 अगर लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव है तो राइट हैंड साइड वो हो जाएगा नेगेटिव, तो 4 -9 हो जाएगा, राइट। तो इसका सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा 2 इंटू y इज इक्वल टू -5,
टू इंटू वाई इज इक्वल टू -5 और फिर y को सब्जेक्ट बनाएंगे। अब फिर से हम लोग 2 को डिवाइड करेंगे बोथ दी साइड्स, तो डिवाइड टू बोथ साइड्स। ओके, तो 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 2 इंटू वाई अपॉन 2 एंड राइट हैंड साइड इज इक्वल टू -5 अपॉन 2। तो यहाँ पर 2 बेसिकली कैंसिल, तो हमें मिला यहाँ पर वाई इज इक्वल टू -5 अपॉन 2, राइट। तो ये हमारा सॉल्यूशन हुआ हमारे क्वेश्चन का, राइट। अब इसको हमें यहाँ पर चेक करना है, हमारा जो आंसर है उसको चेक करना है, राइट, वेरीफाई करना है, राइट। तो टू वेरीफाई हम लोग क्या करेंगे, पहले LHS लिखेंगे, LHS, राइट। तो LHS इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू वाई, क्योंकि LHS में यहाँ पर 2 इंटू वाई है, राइट, यहाँ पर 2y + 9 है। तो LHS में 2 इंटू वाई में यहाँ पर मैं लिखूँगा ब्रैकेट में -5 अपॉन 2, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट। ओके, फिर आता है +9, राइट। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे +9, राइट। तो अब इसका सिंप्लीफिकेशन करना है, तो इज इक्वल टू, पहले तो यहाँ पर 2 कैंसिल हो जाएगा और बाकी बचेगा -5 + 9, राइट। तो -5 + 9 इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें मिलेगा 4 और वो हमारा RHS होगा। सेम RHS मिला, लेफ्ट हैंड साइड हमें 4 मिला और राइट हैंड साइड भी हमारा 4 ही है। तो LHS और RHS यहाँ पर दोनों ही सेम मिल रहे हैं, यहाँ पर वेरीफाई हो रहे हैं, राइट। अगले एग्जाम्पल में सॉल्व x/3 + 5/2 इज इक्वल टू -3/2। तो यहाँ पर x/3 पहले तो सब्जेक्ट बनाना होगा क्योंकि हमें x फाइंड करना है। तो 5/2 को हम लोग राइट हैंड साइड ले जाएंगे, राइट। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि ट्रांसपोर्टिंग 5/2, राइट, टू, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे RHS, राइट। 5/2 को हम लोग राइट हैंड साइड ले जाएंगे, तो यहाँ पर हमें मिलेगा x/3 इज इक्वल टू -3/2, राइट। और ये हमें -5/2 मिलेगा, राइट। तो इस तरीके से इज इक्वल टू हमें यहाँ पर समेशन मिलेगा -8/2, राइट। तो यहाँ पर x/3 इज इक्वल टू -8/2 मिलेगा। यहाँ पर हम लोग जो टर्म कैंसिल हो सकती है, जैसे कि यहाँ पर 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, राइट। तो वो लिखेंगे 2 2 ज़ा 4, तो वी गेट x/3 इज इक्वल टू -4 मिलेगा यहाँ पर, राइट। x/3 इज इक्वल टू -4। अब यहाँ पर दोनों साइड हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, मतलब कि मल्टीप्लाई बाय 3 बोथ साइड्स, राइट। तो मल्टीप्लाई बाय 3 बोथ दी साइड्स, तो यहाँ पर मिलेगा x/3 इंटू 3 इज इक्वल टू -4 इंटू 3, राइट। तो यहाँ पर 3 3 कैंसिल, 3 3 कैंसिल हुआ इजीली। ये यहाँ पर x इज इक्वल टू हमें मिलेगा -12। तो ये हमारा सॉल्यूशन होगा, x इज इक्वल टू -12, राइट। अब हमें यहाँ पर चेक करना है कि यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो करेक्ट है कि नहीं। तो पहले हम लोग लिखेंगे LHS। तो यहाँ पर LHS, राइट, इज इक्वल टू, पहला हमारा x/3 है। x/3 मतलब कि यहाँ पर हम लोग 12/3 लिख सकते हैं x की जगह पर, राइट। तो 12/3 + 5/2, राइट। तो 12/3 अपॉन प्लस 5/2 इज इक्वल टू, यहाँ पर बेसिकली मिलेगा -4, राइट। उसके बाद यहाँ पर प्लस 5/2 मिलेगा, राइट, 5/2। ओके, अब -4 + 5/2,
इसका सिंप्लीफिकेशन हमें मिलेगा इज इक्वल टू -8 प्लस 5 बाय 2, राइट। तो -8 प्लस 5 बाई 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें मिलेगा -3/2, और ये हमारा आर एच एस है क्योंकि राइट हैंड साइड -3/2 है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ये हमारा आर एच एस है। तो एल एच एस और आर एच एस दोनों ही सेम मिल रहे हैं, तो हमारा जो सॉल्यूशन है जो कि x इज इक्वल टू -12 है वो सही है। उसके बाद एग्जाम्पल में सॉल्व 15/4 -7x इज इक्वल टू 9, राइट। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो है 15/4 -7x इज इक्वल टू 9, राइट। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट करेंगे किसको, 15/4 को, क्योंकि हमें -7/7x को सब्जेक्ट बनाना है पहले। तो ट्रांसपोर्टिंग 15/4 टू RHS, राइट। राइट हैंड साइड उसको ले जाएंगे, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, -7x एज इट इज इक्वल टू 9, फिर आएगा -15/4, राइट। तो ये पूरी इक्वेशन होगी। अब यहाँ पर 9 - 15/4 उसकी वैल्यू अगर फाइंड करेंगे तो पहले तो -7x लिख लेंगे, राइट, इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हमें मिलेगा 21/4 मिलेगा, राइट। 9 - 15/4 का सॉल्यूशन। अब हमें x को सब्जेक्ट बनाना है तो -7 से डिवाइड करना होगा बोथ दी साइड्स, राइट, बोथ साइड्स। ओके, अब -7 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो लेफ्ट हैंड साइड x ही मिलेगा इज इक्वल टू, और राइट हैंड साइड हमें मिलेगा 21/4 इंटू -7, राइट। तो इस तरीके से ये कैलकुलेशन मिलेगी। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x इज इक्वल टू, ऊपर 21 है, राइट, 21 की जगह हम लोग लिख सकते हैं कि भाई 3/7, राइट। इसका फैक्टराइजेशन हमने किया अपॉन 4 इंटू, यहाँ पर -7 लिखेंगे, राइट। तो जो कैंसल टर्म होगा -7 को मैं यहाँ पर आगे भी लिख सकता हूँ, पहले हम लोग इसको कैंसिल कर देते हैं तो 7 7 कैंसिल, और बाकी जो बचा वो अगर लिखे हैं तो x इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें मिलेगा -3/4, राइट। तो x इज इक्वल टू -3/4 मिला। अब हम लोग यहाँ पर वेरीफाई करेंगे कि जो हमारा आंसर है वो करेक्ट है कि नहीं है। तो LHS इज इक्वल टू, यहाँ पर पहले लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो 15/4 पहले ही टर्म है हमारी, राइट, -7 इंटू एक्स है, 7 इंटू एक्स मतलब कि 7 ब्रैकेट में -3/4 है, राइट, -3/4 ब्रैकेट कंप्लीट। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो इसके सॉल्यूशन में इज इक्वल टू, पहले यहाँ पर आएगा 15/4, राइट, फिर यहाँ पर लिखेंगे माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 21/4, राइट। तो 15/4 प्लस 21/4 टोटल यहाँ पर आएगा 36/4, और 36/4 मतलब इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पर अगर देखें तो राइट हैंड साइड 9 है, राइट। तो इस यहाँ पर हम लोग इसका RHS लिख सकते हैं, तो 9 हमारा RHS हो जाएगा, राइट। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर दोनों ही सेम है तो हमारा जो सॉल्यूशन हमें मिला x इज इक्वल टू -3/4 वो करेक्ट है। उसके बाद है एक्सरसाइज 2.1, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। पहला है x - 2 इज इक्वल टू 7, राइट। तो x - 2 इज इक्वल टू 7 में पहले हम लोग लिखेंगे ट्रांसपोर्टिंग, किसको ट्रांसपोर्ट करेंगे, तो ट्रांसपोर्ट करेंगे -2 को, -2 टू
RHS सिंपल, राइट। तो ट्रांसपोर्ट करेंगे तो क्या होगा, x अकेला पड़ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड यहाँ पर मिलेगा 7 -2 ट्रांसपोर्ट होगा तो वो प्लस बन जाएगा और फिर 2 लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 7 + 2 9, राइट। अब ये हमारा सॉल्यूशन हुआ। अब इसको वेरीफाई करेंगे तो पहले हम लोग लिखेंगे LHS। तो LHS इज इक्वल टू एक्स की जगह पर 9 लिखना है, -2 लिखना है। 9 - 2 कितना होगा, इज इक्वल टू 7 मिलेगा, और वही हमारा क्या होगा, RHS। तो LHS और RHS अगर सेम है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा सॉल्यूशन करेक्ट है। फिर सेकेंड इक्वेशन है y + 3 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पर y + 3 इज इक्वल टू 10 लिख लेते हैं पहले, राइट। तो y + 3 इज इक्वल टू 10, राइट। अब यहाँ पर ट्रांसपोर्टिंग लिखेंगे, ट्रांसपोर्टिंग 3 to RHS, राइट। तो उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे तो क्या होगा, y इज इक्वल टू 10, यहाँ पर -3 हो जाएगा, क्योंकि जो भी टर्म लेफ्ट हैंड साइड प्लस होती है, राइट हैंड साइड उसको ले जाएंगे तो वो माइनस हो जाएगी। तो इज इक्वल टू 10 - 3 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू 7 मिला, ये हमारा सॉल्यूशन है। बट इसको हम लोग अगर वेरीफाई करें तो पहले हम लोग लिखेंगे LHS। तो LHS इज इक्वल टू y की जगह पर 7, तो 7 + 3, 7 + 3 कितना मिलेगा, इज इक्वल टू हमें मिलेगा 10, और 10 ही हमारा RHS है यहाँ पर, तो वो RHS हो जाएगा, राइट। तो ये था सेकंड का सॉल्यूशन। अब थर्ड का सॉल्यूशन, तो थर्ड में यहाँ पर दिया गया है 6 इज इक्वल टू Z + 2, राइट। तो 6 इज इक्वल टू Z + 2 लिखेंगे, राइट। तो यहाँ पर जो 2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे ट्रांसपोर्टिंग 2 to LHS, राइट। तो ट्रांसपोर्टिंग 2 to LHS, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 6, फिर यहाँ पर आएगा -2, एंड राइट हैंड साइड यहाँ पर मिलेगा Z। अब दोनों को हम लोग रीअरेंज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिख सकते हैं Z इज इक्वल टू 6 - 2, राइट। तो यहाँ पर मिलेगा Z इज इक्वल टू 6 - 2 मतलब कि 4। तो ये हमारा सॉल्यूशन हुआ। इसको एक बार चेक कर लेंगे। तो LHS लिखेंगे, LHS में हम लोग Z की वैल्यू रखेंगे, तो LHS हमारा 6 है, राइट। तो 6, और अब हम लोग लिखेंगे RHS। RHS क्या है, LHS जितना मिलता है वो देखेंगे। तो Z की वैल्यू कितनी है, 4 + 2, 4 + 2 कितना होगा, 6। तो वो हमारे LHS जितना ही है, तो RHS और LHS दोनों ही हमें सेम मिले, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो करेक्ट है। फिर अगला इक्वेशन है 3/7 + x इज इक्वल टू 17/7। तो 3/7 + x इज इक्वल टू 17/7, राइट। अब यहाँ पर हम लोग ट्रांसपोर्ट करेंगे, राइट। ट्रांसपोर्ट किसको करेंगे, तो ट्रांसपोर्टिंग 3/7 2 कहाँ पर ट्रांसपोर्ट करेंगे, तो RHS में करेंगे, क्योंकि वो पहले LHS में है। तो ट्रांसपोर्टिंग 3/7 टू RHS, तो यहाँ पर हमें मिलेगा x इज इक्वल टू 17/7 -3/7। अब दोनों के LHS सेम है, दोनों के LHS सेम है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि अपॉन 7 और ऊपर 17 -3, राइट। तो इस तरीके से हमें मिलेगा x इज इक्वल टू 17/-3 इज 14, 14/7। तो ये हमारा x मिला, सॉल्यूशन मिला। अब इसका वेरीफाई करेंगे तो LHS कितना होगा, तो LHS इज इक्वल टू 3/7, राइट। और x कितना है, तो 14/7
7, राइट। तो इज इक्वल टू हमें मिलेगा 17/7। ये और कुछ नहीं, हमारा आर एच एस है, तो एल एच एस और आर एच एस दोनों ही यहाँ पर सेम मिला। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो सॉल्यूशन है एक्स का वो करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन है 6x इज इक्वल टू 12, राइट। तो 6 इंटू एक्स इज इक्वल टू 12 में हमें x को सब्जेक्ट बनाना है, तो डिवाइड बोथ साइड्स बाय 6, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 6 करेंगे, राइट। तो यहाँ पर लिखेंगे 6x बाय 6 इज इक्वल टू 12/6, राइट। तो पहले यहाँ पर 6 कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर 6 2 ज़ा 12, तो हमें क्या मिला, x इज इक्वल टू 2 मिला, राइट। तो ये हमारा सॉल्यूशन है। अब इसको वेरीफाई करेंगे, तो पहले लिखेंगे एल एच एस इज इक्वल टू कितना है 6 और x कितना है, तो इंटू 2, 6 इंटू 2 कितना मिलेगा, वो मिलेगा 12, और 12 ही हमारा आर एच एस है। अगर आप इक्वेशन देखोगे तो 12 हमारा आर एच एस होगा, राइट। सिमिलरली आगे इक्वेशन है t/5 इज इक्वल टू 10, राइट। तो t/5 इज इक्वल टू 10। नाउ इस इक्वेशन में हमें t फाइंड करना है, तो क्या करना होगा कि मल्टीप्लाई बाय 5 बोथ साइड्स, राइट। मल्टीप्लाई बाय 5 बोथ साइड्स, तो t/5 इंटू 5। सिमिलरली राइट हैंड साइड भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 इंटू 5 लिखेंगे, 5 कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा, t इज इक्वल टू 10 इंटू 5 50 मिलेगा। तो ये हमारा सॉल्यूशन हुआ। अब इसको वेरीफाई करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे एल एच एस इज इक्वल टू टी कितना है 50/5, राइट। तो 5 10 ज़ा, अब ये हमारा आंसर कितना मिला, हमें 10 मिला, और 10 ही हमारा क्या है, आर एच एस है। तो इस तरीके से ये वेरीफाई भी होगा, राइट।